अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे इस तरह का एक इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग करना। और ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है ये पानी की मोटर के लिए जो है बनाया गया है। इस बोर्ड में दो तरह के स्विचेस हैं, एक मोटर के लिए और एक बल्ब के लिए, और बल्ब के साथ होल्डर लगा हुआ है और एक सिंगल पोल ब्रेकर लगाया गया है। और इसके अलावा जो है एक हमें डिजिटल वोल्ट मीटर और एम मीटर जो कंबाइन है, ठीक है, वो लगाया गया है ताकि जब मोटर चलाई जाए तो उससे पहले वोल्टेज को देखा जा सके। क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले जब मोटर चलानी हो तो उससे पहले देख लेना चाहिए कि वोल्टेज जो है वो 200 से ऊपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो है ना वो मोटर को चलाया जा सके। अगर कम वोल्टेज पे मोटर को ऑपरेट करेंगे तो उससे जो वायर्स हैं वो हीट अप हो जाती हैं और मोटर के जलने का भी ख़दशा होता है। तो इसलिए जो है प्रॉपर वोल्टेज हो तो तभी मोटर को ऑन किया जाए, और ये वोल्ट मीटर और एम मीटर हमारी हेल्प करेंगे। इस इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पर जस्ट अब हमने न्यूट्रल और फेज़ के कनेक्शन करने हैं। फेज़ जो है वो हम ब्रेकर के निचले हिस्से में लगाएंगे और ये फेज़ इस ब्रेकर से होता हुआ मोटर का जो ये स्विच है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इसकी बैक साइड पे लाइव और न्यूट्रल के ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम फेज़ कनेक्ट कर देंगे। इसकी बैक साइड से मैं भी आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने फ़ेज़ की वायर लगानी है। ये जो सुराख नज़र आ रहा है इसमें से हम फ़ेज़ की वायर गुजार के इसके अंदर साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये न्यूट्रल की वायर है। इस तरह फेज़ यहाँ से आएगा और ब्रेकर से होता हुआ ये जो ऊपर ब्लैक वायर है इसके अंदर से होता हुआ ये जो स्विच है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने फ़ेज़ और न्यूट्रल दोनों लगा दिए हैं। ये फ़ेज़ आ रहा है जो कि ब्रेकर से होता हुआ ये ब्लैक वायर जो है ये डायरेक्ट इस स्विच के अंदर आ जाएगी मोटर के, और इस तरह ये न्यूट्रल जो है पीछे से वापस से जो आएगा, या इसको भी मैंने स्विच के अंदर कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह ये जो मोटर का जो कनेक्शन है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हमने एक बल्ब का कनेक्शन भी देना था, तो यह ऊपर जो स्विच लगा है इसको हमने फेज़ प्रोवाइड किया और स्विच से होता हुआ होल्डर के अंदर फेज़ चला जाएगा। इस तरह न्यूट्रल जो है ये भी इस न्यूट्रल से जो है डायरेक्ट हम जो होल्डर है उसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे। व्यूअर्स, इसके अलावा हमारे पास एक वोल्ट मीटर और एम मीटर है। इसके कनेक्शन भी सेम इसी तरह है। यहाँ से जो फेज़ आ रहा था, ठीक है, मैंने स्विच से कॉमन लेके इसको प्रोवाइड कर दिया। और इस तरह जो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल भी जो हमारा मेन वापस से न्यूट्रल आ रहा होगा उससे कॉमन लेके इसके निचले वाले हिस्से में वोल्ट मीटर के प्रोवाइड कर दिया। व्यूअर्स, हमारे पास जो मल्टीमीटर लगा हुआ है इसके अंदर एम्पेयर का ऑप्शन भी है। तो एम्पेयर को डिटेक्ट करने के लिए ये जो हमारे पास एक मेटालिक सी सर्कल्स है, ठीक है, रिंग्स है, तो आपने जो न्यूट्रल या फेज़ की जो वायर होगी आपको इसके अंदर से गुजारना पड़ेगी, तो तब ये जो एम्पेयर होंगे उनको डिटेक्ट करेगा कि आपके घर के अंदर टोटल कितने एम्पेयर कंज्यूम हो रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये फ़ाइनल कनेक्शन हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसको फेज़ प्रोवाइड किया है तो ये मीटर ऑन हो चुका है, और इसके साथ अभी मैंने ड्रिल कनेक्ट कर दी है। और जो ही मैं ड्रिल को ऑन करूँगा तो यहाँ पर वोल्टेज के साथ साथ जितने एम्पेयर ड्रा हो रहे होंगे वो भी शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी टोटल वोल्टेज जो है वो 225 वोल्ट हैं। तो जो ही मैं अभी यहाँ पर ड्रिल को ऑपरेट करूँगा तो यहाँ पर इसके एम्पेयर यानी कितने करंट ये कंज्यूम कर रही है वो भी साथ साथ शो होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.3 1.2 एम्पेयर जो है ये ड्रिल ले रही है। बिल्कुल इसी तरह व्यूवर्स, जब मोटर ऑन होगी तो मोटर के वोल्टेज के साथ साथ जो है एम्पेयर भी यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो व्यूवर्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।